दोस्तों नमस्कार। मैं आपका अपना ही कैलाश सामोता रानीपुरा शाहपुरा जयपुर से। हाँ, मैं भी आप ही की तरह एक लेवल 2 गणित विज्ञान विषय का अध्यापक हूँ और पिछले 9 साल से अपने गृह जिले में तबादले की चाह रखता हूँ। पूर्व की सरकारों और वर्तमान सरकार के समक्ष हमने कई बार ज्ञापन, आंदोलन, धरना प्रदर्शन किए कि हमें स्पष्ट, पारदर्शी और समयबद्ध रूप से पूर्ण होने वाली तबादला नीति चाहिए। लेकिन इन दोनों राजनीतिक पार्टियों की सत्ता रही है और दोनों राजनीतिक पार्टियों के नेताओं की यही मंशा रही है कि यदि इन शिक्षकों की तबादला नीति बन गई तो हमारी नेतागिरी और कमीशन खोरी और दलाली बंद हो जाएगी। इसलिए ये पिछली गहलोत सरकार ने भी महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम विद्यालय और स्वामी विवेकानंद मॉडल स्कूलों में शिक्षकों की नियुक्ति हेतु एक औचक, अचानक, बिना कोई लंबी पूर्व सूचना के इन्होंने परीक्षा का आयोजन किया, जो एक तरह से शिक्षा नियमों के अनुकूल भी नहीं था। उन्होंने 80% हिस्सा अंग्रेजी ग्रामर विषय का दे दिया, 20% में सरकारी योजनाएं, और उसमें चहेते लोगों को एक तरह से गृह जिले में भेजने का काम किया है। आनंद फानंद में किया गया निर्णय था, जिसकी वजह से ऐसे अयोग्य शिक्षक उन महात्मा गांधी विद्यालय, अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों में गए हैं जो बच्चों के साथ इंसाफ नहीं कर पा रहे हैं, उनको अंग्रेजी भाषा में सटीक रूप से पढ़ा नहीं पा रहे हैं। यहाँ तो यहाँ उनको 2 मिनट अंग्रेजी बोलने का अभ्यास भी नहीं है। इसलिए वहाँ निरंतर रूप से वहाँ के जो एडमिशन होते थे, जो एक तरह से नामांकन अभिवर्ती थी, उसमें काफी गिरावट आई है। ऐसा ही गलत कदम उठा रही है वर्तमान की भाजपा सरकार। कैसे? अभी आज दिनांक 25 अगस्त 2024 को प्रदेश के लगभग 86,000 शिक्षकों ने आवेदन किया था, उनकी परीक्षा आज होनी है। वो भी शाम को 3 बजे से 4:40 तक, अर्थात 90 मिनट कुछ इस परीक्षा के मिलने हैं और 100 क्वेश्चन देने हैं। आज तक की परीक्षाओं में 4 ऑप्शन दिए जाते थे, इस बार इस परीक्षा में 5वां ऑप्शन अनुत्तरित प्रश्न के रूप में भी उन्होंने विकल्प के रूप में दिया है। यानी एक सवाल के लिए 1 मिनट का समय भी नहीं है, और अंग्रेजी का हिस्सा इसमें 80% दिया है, जबकि सरकारी और शैक्षिक योजनाओं के लिए 20% का हिस्सा इन्होंने अंक भार के रूप में दिया है, जो विपरीत है। शिक्षक की प्रतियोगी परीक्षा या शिक्षा विभाग या शिक्षा के नियमों के विपरीत है, क्योंकि एक गणित और विज्ञान का विषय अध्यापक है, उसको क्या मतलब है अंग्रेजी की ग्रामर से? मुझे गणित पढ़ानी तो 2 + 2 = 4, या मुझे सेल पढ़ाने तो सेल इज द जेनेटिक एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ द बॉडी। मुझे इसमें न तो इजय मार्ग का प्रयोग करने की जरूरत है। हमने नीट जैसी परीक्षाओं, नवोदय जैसे स्कूल में भी इस प्रकार के शिक्षण कराया है, मेडिकल के बच्चों को पढ़ाया है, और इस प्रकार की परीक्षा से गुजरना पड़ रहा है, जो इससे ऐसा लगता है कि ये जो अधिकारी और यहाँ के सरकारी तंत्र में लोग बैठे हुए हैं, उनको बिल्कुल भी ये होश आवास नहीं है कि इस प्रकार का औचित्य क्या रहता है। फिर भी आप 86,000 जो इस परीक्षा में भाग ले रहे हैं, उनको सभी को परीक्षा में सफलता की शुभकामनाएं। और हमें खुशी इस बात की है, सरकार को इसलिए धन्यवाद भी देना चाहते हैं कि जो शिक्षक एक तरह से अपने सरकारी योजनाओं से रूबरू नहीं थे, इस परीक्षा के दबाव या लालच के कारण या गृह जिले में जाने की चाह के कारण इन विभिन्न योजनाओं को वो पढ़ रहे हैं, रट रहे हैं, याद कर रहे हैं, और भगवान से मेरी एक तरफ उनसे प्रार्थना है कि इन योजनाओं को जन जन तक, विद्यार्थियों तक, आम जन तक पहुंचाएंगे भी। लेकिन सरकार के पास मात्र 20,000 पद उन जिलों में रिक्त हैं, अंग्रेजी माध्यम की स्कूलों में, महात्मा गांधी हो चाहे स्वामी विवेकानंद मॉडल स्कूल हो, कि 20,000 लोग ही वहां एडजस्ट हो सकते हैं, तो 60,000 या 66,000 लोगों को असफल होना ही है। और इस परीक्षा में केवल रटंत विद्या से पास होने वाले लोगों का चयन की प्रक्रिया गलत है, इसमें इंटरव्यू और डेमो क्लास का प्रावधान होना चाहिए। कोई रटंत वीर शिक्षक यदि अंग्रेजी की ग्रामर को या योजनाओं को रट के इस परीक्षा को उत्तीर्ण कर सकता है, ये कोई पैमाना नहीं है। लेकिन उसको एक क्लास में बच्चों को डिलीवर करना नहीं आ रहा, यदि उसके वे ऑफ टॉकिंग में, एक तरह से वे ऑफ टीचिंग में यदि उसमें कॉन्फिडेंस नहीं है, एक तरह से उसको इंग्लिश भाषा बोलने का अभ्यास नहीं है, तो वो बच्चों के साथ इंसाफी नहीं कर पाएगा। इसलिए इस
जो परीक्षा पद्धति है, एक तरह से कई टीचर्स ने से मान लिया है कि हमारे तबादले की एक तरह से एग्जाम है। ये कोई तबादले की नहीं है, इसमें केवल डेपुटेशन होना है कि अंग्रेजी महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम विद्यालय प्रतिनियुक्ति परीक्षा है। और सरकार के पास क्योंकि तबादला नीति बनाने का कोई विल पावर ही नहीं है, इनके पास कोई कार्य योजना ही है। ये फालतू में बातें करते हैं कि एक देश एक शिक्षा पद्धति अपनाएंगे, न्यू एजुकेशन पॉलिसी लागू करेंगे, 2020 में आ गई, अभी तक इस पर ट्रेनिंग दिए जा रहे हैं, लेकिन इस पर कोई एक्शन नहीं हो पा रहा, धरातल पे योजना लागू नहीं हो रही है। अन्य राज्यों में या सेंट्रल गवर्नमेंट के जो बैंक कार्मिक हो, रेलवे के कार्मिक हो, डिफेंस सर्विसेज हो, उनमें जब तबादला नीति है तो शिक्षा विभाग जैसे महत्वपूर्ण विभाग में तबादला नीति नहीं बनाना सरकार की मंशा, इन राजनीतिक पार्टियों की मंशा कहीं ना कहीं गलत लगती है। ऐसे ही हमारे ऐसे मैंने देखा है कि शिक्षक वर्ग विशेष रूप से तृतीय श्रेणी शिक्षक वर्ग से भोला, शरीफ या आदेशों की आज्ञा पालना करने वाला या डरपोक या असंगठित वर्ग मैंने नहीं देखा, जो 3 लाख की संख्या में हैं। इसके बावजूद भी वो सरकार को तबादला नीति बनाने के लिए बाध्य नहीं करते हैं। इनकी वर्षों से डीपीसीआं रुकी हुई हैं, इनके विभागीय काम, इनको गैर शैक्षणिक काम इतने दिए जाते हैं कि ये बच्चों के साथ इंसाफ नहीं कर पा रहे हैं। इतना ही नहीं, तबादला नीति नहीं बनने के कारण ये अपने पारिवारिक सामाजिक जिम्मेदारियों से दूर होते जा रहे हैं और अधिकांश शिक्षक निराश हैं, हताश हैं, कुंठित हैं, दबे कुचले से महसूस कर रहे हैं, असहाय महसूस कर रहे हैं। यदि सरकारों ने इसी प्रकार की झूठी मोटी परीक्षा पद्धति अपनाई, चहेतों को डेपुटेशन के नाम पे या तबादलों के नाम पे एडजस्ट करने का प्रयास किया और स्पष्ट तबादला नीति नहीं बनाई, तो उद्वेग एक आंदोलन का रूप ले सकता है और इस परीक्षा के बाद सरकार के सामने संकट खड़ा हो सकता है। इसलिए समय रहते जिस प्रकार से एनपीएस ओपीएस की जगह पर आपने यूपीएस लाने का निर्णय किया है कि कर्मचारियों की सहमति नहीं, कुछ चंदा चाट, रसीद काट संगठनों के कुछ पदाधिकारियों की बात आपने मान ली, आम शिक्षक से सहमति नहीं ली और उनकी पुरानी पेंशन योजना तो उसकी जगह आप नवीन पेंशन योजना, ये एक तरह से यूनिफाइड एक तरह से पेंशन स्कीम आप लेके आ गए। इसका भी कहीं ना कहीं आपको विरोध करना पड़ेगा। दोस्तों, जागो, संगठित हो और सरकार के सामने अपने नौकरी से संबंधित शिक्षा को बचाने के लिए, शिक्षार्थियों को फायदा पहुंचाने के लिए, शिक्षकों के हितों के लिए सरकार के सामने पुरजोर मांग रखो कि इस प्रकार की ये परीक्षा है जिसमें इंग्लिश का वेटेज जो 80% दिया है, योजनाओं का 20% दिया है, इसमें इंटरव्यू का प्रावधान हो, इसमें डेमोन्स्ट्रेशन क्लासेस का प्रावधान हो और इस परीक्षा के आधार पर डेपुटेशन नहीं, हमें तबादला चाहिए और तबादले के लिए स्पष्ट, पारदर्शी और समयबद्ध रूप से पूरी होने वाली तबादला नीति चाहिए। आपको एक बार पुनः इस परीक्षा में सफल होने की हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।